Good afternoon, students. All of you, good afternoon. मेरी आवाज आ रही है? Good. अच्छा लगा. तो आप लोग रेडी हैं कल से स्कूल आने के लिए? खुशी हो रही है? टीचर्स को भी बहुत खुशी हो रही है कि बच्चों से सामने से मुलाकात होगी, है ना? बहुत अच्छा लगेगा. तो जिसका जैसा टर्न है वैसे आइएगा. और खास तौर पर मैं ये कहना चाहूंगी, अपने आप को प्रोटेक्ट करके, जैसे कोविड के लिए जो कुछ भी कहा गया है, मास्क पहनना, सैनिटाइजर, ये सब अपने बैग में अवेलेबल आप जरूर रखिएगा. एक्स्ट्रा रख लीजिएगा एक, ठीक है ना? एक मास्क भी एक्स्ट्रा रखिएगा. सैनिटाइजर एकदम परमानेंट रखिएगा. कोई किसी को शेयर ना करे कोई चीज. और खुद एक दूरी बनाकर अपने फ्रेंड से आप जरूर बात कर सकते हो. टीचर्स को सामने से देख सकते हो, है ना? अपने सारे टीचर्स को सामने से आप देख सकते हो कौन टीचर क्या पढ़ा रहा है ना? बहुत खुशी होगी. तो मैं आज ये सोच रही हूँ कि क्यों न मैं हिंदी 1 में काल पढ़ा दूं. काल मैं अगर पढ़ा देती हूँ तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. और जैसे आप स्कूल आओगे तो हिंदी 2 पढ़ाएंगे सामने, ठीक है ना? हिंदी 2 सामने पढ़ा देंगे. इसलिए आज मैं सोची हूँ काल पढ़ा देती हूँ और इसके साथ साथ पीडीएफ भेज देती हूँ ताकि आप क्रिया और काल हिंदी 1 की कॉपी में लिख सके. कोई प्रॉब्लम? ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है ना? ज्यादा नहीं है. इसके बाद आप लोग स्कूल में जो कुछ लिखवाया जाएगा आप स्कूल में लिखिएगा, ठीक है? तो अभी मैं आप लोग को काल पढ़ाऊंगी पेज नंबर 35. कुछ पूछना है विद्या? गुड आफ्टरनून मिस. आफ्टरनून. मिस जो इसके पहले का चैप्टर है पार्ट 6, मिस उसका बुक एक्सरसाइजेस आप अपलोड नहीं की हैं. पार्ट 6 का एक्सरसाइज में हुआ है मिस. पार्ट 6 विशेषण का जो बुक एक्सरसाइजेस है मिस, वो तो आप पीडीएफ में अपलोड नहीं ना किए हैं. पीडीएफ, लेकिन क्लास में 2 टाइम्स मैं उसे करवाई हूँ, याद है? यस मिस. ठीक है. और जो भी हम डाउट होगा स्कूल में पूछ लेंगे, चलेगा ना? यस मिस. ठीक है. इसके साथ साथ स्वरित को कुछ पूछना है. सॉरी कहाँ गया? यस स्वरित. मैम वैसे हमारे कल स्कूल खुल रहे हैं मैम. जो लोग नहीं आ पाएंगे उनके लिए ऑनलाइन क्लास चलेगी? ऑनलाइन क्लास ले, स्कूल आइए, अच्छा लगेगा. 50% तो आएंगे, ज्यादा तो होंगे नहीं. पूरी क्लास आप लोग के लिए तैयार हो गई है. क्लास स्कूल आपका वेट कर रहा है, ठीक है? बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? ओके. और किसी को कुछ नहीं ना पूछना है? चलिए शुरू करते हैं. वही मैं बोली, लावण्य जल्दी पूछना बेटा, जल्दी पूछो फिर पढ़ा दो. गुड आफ्टरनून मैम. आफ्टरनून बेटा. मैम हम लोगों को क्लास में अपने आप से कहीं पे भी बैठ सकते हैं ना? क्या? कहीं पे भी बैठ सकते हैं ना कि रोल नंबर तो लिखा हो? देखिए ना, यहाँ कैसे मैं आपको बता दूं. आप अपने क्लास में आइए तो, ठीक है? ओके. यस अंशिका राय 6P. मैम इधर बहुत पानी लगा, इसीलिए मैं स्कूल का ड्रेस नहीं पहन के आ पाऊंगी, होम ड्रेस पहन के आऊंगी. बेटा वो तो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगी. ये पूरा बॉडी तक पानी लगा. हाँ बेटा, आज बहुत बारिश हो रही है, सच बात है. बट ड्रेस के बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगी. आप अपने क्लास टीचर से कंसल्ट कर लीजिए, ठीक है? थैंक यू. नेक्स्ट सार्थक. गुड आफ्टरनून मैम. आफ्टरनून बेटा. मिस आज खूब बारिश हुई है इसलिए आज मेरा कंसेंट जो था वो जमा नहीं हो पाया है, तो वो कल जमा हो जाएगा? जब कल आपकी क्लास है? नो मैम. तो आपकी क्लास जब है, अच्छा कल आप सबमिट कर सकते हो, ऐसी बात नहीं. या नहीं तो जब क्लास है तब आप उसे जरूर लेकर आइए. ऑफिस में? ऑफिस में जमा कर सकते हैं कल? सर अवेलेबल होंगे. आप जैसे क्लास में आएंगे ना तो फर्स्ट पीरियड जिनका भी होगा आप दे सकते हैं, ठीक है? ओके मैम. चलिए.
नेक्स्ट चलिए अब शुरू करते हैं, काल पढ़ाना शुरू करते हैं, ठीक है। काल मैं पहले पढ़ा ली। हाँ प्रज्ञा। बस आपकी वॉल्यूम थोड़ी धीरे आ रही है। मेरी आवाज धीमी है? यस मिस। एक मिनट रुक जाओ, कुछ लेने दो। मेरी आवाज नो धीमी नहीं है बेटा, आप अपना चेक करिए। ओके मिस। ठीक है। यस नेत्रा। गुड आफ्टरनून मैम। मैम पीडीएफ आएगा? नहीं बेटा पीडीएफ नहीं आएगा। अब जैसे स्कूल में पढ़ते थे ना पहले, वैसे ही आप पढ़ा करोगे, ठीक है। चलिए क्लास में लिखवाया जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। काल। काल में बहुत ज्यादा तो है नहीं, परिभाषा से शुरू करते हैं। शब्द के जिस रूप से, ध्यान से सुनिएगा, शब्द के जिस रूप से, वाक्य नहीं, शब्द के जिस रूप से क्रिया के, जो वाक्य के अंत में होता है क्रिया, ठीक है ना, शब्द के जिस रूप से क्रिया के होने व करने के समय, ध्यान से सुनिएगा, समय शब्द बहुत जरूरी है। शब्द के जिस रूप से क्रिया के होने व करने के समय का बोध हो, उसे काल कहते हैं। काल मतलब समय, याद करिएगा, मैं आपको बता दूं, काल मतलब समय। तो शब्द के जिस रूप से क्रिया के होने व करने के समय का बोध हो, उसे काल कहते हैं, ठीक है ना। काल मतलब समय। अब देखिए, जैसे प्रदीप सुबह नहाया था, तो एक सेंटेंस है, प्रदीप सुबह नहाया था। तो ये सेंटेंस में क्रिया के होने, क्रिया वाक्य के अंत में होता है, नहाया था। होने व करने, तो प्रदीप क्या किया था? सुबह नहाया था। तो नहाया था यानी कि वह कुछ काम किया है, एक समय में वह कुछ काम किया है। कौन सा काम किया? नहाने का काम किया। क्लियर हो गया? उसी तरह लड़के मैदान में खेल रहे हैं, तो एक सेंटेंस है, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। तो सेंटेंस में, वाक्य में जो लास्ट है वो क्रिया है, और वह क्रिया के द्वारा बता रहा है कि क्या हो रहा है, इस समय में क्या हो रहा है, बीते हुए समय में क्या हुआ, होने वाले समय में क्या होगा। समय, समय मतलब काल, ठीक है। तो कह रहे हैं लड़के मैदान में खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं, क्रिया के होने व करने के समय, उस समय खेल रहे हैं, होने व करने के समय का पता चलता है, ठीक है, उसे काल कहते हैं। चलिए अब काल जो है वह 3 प्रकार के होते हैं, आप पढ़ कर आए हो, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब आपको मालूम है इन तीनों काल के भी भेद है, इन तीनों काल के भी भेद है। पहले जब दूसरी बुक थी उसमें उन सारे भेदों के नाम भी दिए गए थे, ठीक है। इसमें पता नहीं दिया गया है कि नहीं दिया गया है। इन तीनों काल के भी भेद है, लेकिन यहाँ नहीं दिया गया है, उसे उपभेद कहते हैं, ठीक है ना, उसे उपभेद कहते हैं। और 7th क्लास में यह निश्चित रूप से है, ठीक है ना। तीनों कालों के भेदों के नाम और उसकी परिभाषा वह 7th क्लास में है, ठीक है। अब चलिए, तो सबसे पहले वर्तमान काल। तो वर्तमान काल में, प्रेजेंट में जो कुछ हो रहा है इस समय, जैसे मिस पढ़ा रही है, आप लोग सुन रहे हो, यह वर्तमान काल है। उसके बाद आता है भूतकाल। भूतकाल मतलब जब बीत गया, भूतकाल मतलब जो बीत गया, खत्म हो चुका, ठीक है ना। शौर्या सिंह, ठीक है। भूतकाल मतलब कि जो कुछ बीत गया, पूरा हो गया।
ठीक है, आवाज नहीं आ रही है प्रज्ञा? प्रज्ञा आवाज नहीं आ रही है? आ रही है? हाँ ठीक है। तो भूतकाल मतलब जो बीत गया, आप सुबह नहा लिए, सोकर उठ गए, वो सब भूतकाल, ठीक है। तो बीता हुआ काल को भूतकाल कहते हैं। उसके बाद आता है भविष्य काल, आने वाला काल। कल आप स्कूल आओगे, है ना? कल शायद कल आप स्कूल आओगे, शायद कल बारिश ना हो, कल शायद मैं अपने सारे फ्रेंड्स से मिलूं, है ना? तो यह भविष्य काल, ठीक है। तो वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, भूतकाल जो बीत गया, जैसे आपका एग्जाम बीत गया, और भविष्य काल यानी कि आने वाला काल, ये तीनों है। तो सबसे पहले वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में, अभी इस समय कार्य के, क्रिया के जिस रूप में, वाक्य में कार्य क्रिया के जिस रूप में वर्तमान समय में, कार्य के वर्तमान समय में, कार्य मतलब काम, कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सीता सेब खाती है, मिस पढ़ा रही है, प्रखर प्रज्ञा खेल रहे हैं, कल दोनों से मैं मिलूंगी। आप दोनों का कल क्लास है? दोनों अपना वीडियो ऑफ कर लिए? नहीं है ना? कल दोनों का क्लास है? थर्सडे को मैं मिलूंगी 6F में, ठीक है। प्रखर प्रज्ञा खेल रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, ठीक है। तो यह वर्तमान काल में है, ठीक है। अनंत पढ़ रहा है, ठीक है, ये सब वर्तमान काल में है। अब देखिएगा कि सब कुछ क्लास में ही मिल जाएगा। एग्जाम्पल क्लास में ही मैं दे दूंगी, बहुत कुछ मिल जाता है क्लास से ही, ठीक है ना। आयान अहमद हंस रहे हैं, देखिए ये आपका वर्तमान काल है। इसमें देखिए है, हूं, रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह से लगता है, लेकिन यह परिभाषा का पार्ट नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, यह परिभाषा का पार्ट नहीं है। रहा है, रही है, रहूं हो, ये आपको नहीं लिखना है। सेलेस्टीन समझ में आ रहे मैं क्या पढ़ा रही हूँ? क्लास अटेंड कर रहे हो? कहने का मतलब ये है कि आप क्लास में हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बताऊं कि है, हूं, रहा है, रही है, यह परिभाषा में नहीं लिखा जाएगा। समझ गई सावरणी? यह परिभाषा में नहीं लिखा जाएगा। परिभाषा में क्या लिखा जाएगा प्रत्यक्षा? कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। That's it। जैसे सीता सेब खाती है, रोहित जूस पी रहा है, खाती है, यह सब वर्तमान काल के उदाहरण है, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए आपका भूतकाल। भूतकाल में कहता है, बीता हुआ काल जिसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से, ठीक है, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में, जैसे एग्जाम, हमारी परीक्षा हो गई, बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध हो, ठीक है ना, कार्य के होने का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं, ठीक है ना। इसके अंत में था, थे, थी, हो चुका था, भोजन कर लिया, पुस्तक दे दिया, ठीक है ना। इस तरह से राम सीता को पुस्तक दे दिया, बीत गया, दे चुका है, ये भी है, ठीक है ना।
ठीक है आदर्श वर्मा, समझ में आ गई मेरी बात आदर्श वर्मा? ठीक है, तो ये है आपका बीता हुआ काल। मेरी परीक्षा खत्म हो चुकी। ठीक है, यह है बीता हुआ काल। गौरी ने पवित्रा को पेंसिल दे दी थी। नेक्स्ट आता है भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय, यानी कि भविष्य जिसको कहते हैं, आने वाले समय में होने का बोध हो, उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे सना स्कूल आएगी। ठीक है, पिताजी सोमवार को दिल्ली जाएंगे। ठीक है, माता जी अमरूद लाएंगी। आप लोगों का रिजल्ट आएगा। स्कूल क्लास में कॉपी आंसर शीट दिखाई जाएगी। आ रही मेरी बात समझ में? आंसर शीट दिखाई जाएगी। सब भविष्य काल के एग्जाम्पल है। देखो मैं कैसे एक्सप्लेन करती हूँ क्लास की बातें, है ना? उत्कर्ष चंद्रा देखे अपनी आंसर शीट देखेगा, भविष्य काल, है ना? तो ये है आपका भविष्य काल या बीत गया। ऐसे अगर आप लोग को पढ़ना होता तो वर्तमान काल के 3 हैं, भविष्य काल के 6 उपभेद है, प्रकार। भूतकाल के भूतकाल के 6 उप प्रकार है, वर्तमान काल के 3 है और भविष्य काल के भी 3 है। ठीक है, लेकिन यह आपके पुस्तक में नहीं है। चलिए बुक एक्सरसाइज करवाती हूं मैं। बुक एक्सरसाइज के बाद, ठीक है, आगे की ओर मैं बढ़ूंगी। ठीक है, शुरू करते हैं। हाथ में पेंसिल है? सबके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए। चलिए, सबको देखना चाहती हूं मैं। अकर्मक सकर्मक क्रिया हो गया था, याद है? यस। नेक्स्ट है वाक्यों के काल बताइए। शुरू करती हूं मैं। जरा सा वो भी हैंड्स चाहिए जो कभी कभी उठ जाते हैं। मैं चाहती हूं कि अंशिका राय 6B, हेलो अंशिका राय 6B, व्हाट हैपेंड? यस अंशिका, व्हाट हैपेंड बेटा? आवाज साउंड नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं है। हाँ बोलो, कुछ कहना है बेटा? आवाज आपकी साउंड नहीं आ रही बेटा, है ना? ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट नंबर है, मैं जरा सा और हाथ, अंशिका यादव 6B। अंशिका, सीता सेब खाती है। वर्तमान काल। वर्तमान काल। राम पढ़ाई करता था। भूतकाल। भूतकाल। म्यूट कीजिए, म्यूट कर दीजिए बेटा। यस कियारा, आज कियारा हैंड्स रेज की है, उससे पूछ ही लिया जाए। हाँ कियारा। रहीम अजमेर जाएगा। भविष्य काल। भविष्य काल। रोहित जूस पी रहा है। वर्तमान काल। बिल्कुल सही, वर्तमान काल है। नेक्स्ट नंबर आ गया शिवांश चंद्रा। यस बेटा। माता जी अमरूद लाएंगी। भविष्य काल।
भविष्यत काल। अभी आप ही से मैं पूछूंगी, ठीक है? शिवांश बेटा 6D। हेलो शिवांश, जरा सुनिएगा। भविष्यत काल में बदलिए। राधा मोहिनी को मारती थी, इसको रोहिना मोहिनी को मार रही। नहीं, इसको भविष्यत काल में बदलना है। राधा मोहिनी को मारती थी। राधा मोहिना को मारेगी। हाँ, राधा मोहिनी को मारेगी। लिखिए तो, राधा मोहिनी को मारेगी। राधा मोहिनी को मारेगी। नेक्स्ट नंबर आया रिधिमा। यस मैम। अभिषेक ने खाना खाया था। भूतकाल। बिल्कुल भूतकाल है, इसको भविष्यत काल में बदलो। सर मैम सेंटेंस फिर से बोलिए। आपके पास बुक नहीं है? मैम है। आप इसे लिखिए, आप इस सेंटेंस को लिख ली। यस मैम। कल से स्कूल है रिधिमा, याद करिएगा, टीचर आपके पास होंगी। अभिषेक ने खाना खाया था। अभिषेक खाना खाएगा। अभिषेक खाना खाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अभिषेक खाना खाएगा। ठीक है, अभिषेक खाना खाएगा। नेक्स्ट नंबर, जरा सेकंड पेज पर भी हैंड्स रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। श्रेयसी रमन 6F। श्रेयसी रमन, यस से श्रेयसी। हाँ, आपसे पूछते हैं, सीता कल विद्यालय गई थी। इसको भविष्य काल में बदलो। ट्राई करो, ट्राई करो बेटा। सीता कल विद्यालय गई थी। इसी सेंटेंस को बोलो। सीता कल विद्यालय जाएगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा लगा श्रेयसी। सीता कल विद्यालय जाएगी। सीता कल विद्यालय जाएगी। सावर्णी, सावर्णी, where are you? Yes. Yes, ma'am. करीम अमृतसर गया था। Sorry, ma'am. करीम अमृतसर गया था। Just 1 second. I'm just taking off my headphones. Miss, can you hear me? Yes. Yes, ma'am. करीम अमृतसर गया था। करीम अमृतसर जाएगा। करीम अमृतसर जाएगा। लिखिए, करीम अमृतसर जाएगा। नेक्स्ट नंबर, अक्षिता 6A, रोल नंबर 7। यस अक्षिता, म्यूट अनम्यूट कीजिए अक्षिता। हेलो अक्षिता, अनम्यूट कीजिए। हाँ, टॉम ने केक खाया था। Please one say one more time. Please say one more time.
टॉम नाम है, ने केक खाया था। टॉम ने केक खाया था। हाँ, बेटा आप मोबाइल देख रही थी? हाँ, ऐसे थोड़ी होगा पढ़ाई। कल से स्कूल आना है, अलर्ट हो जाइए ना। अगर आप नहीं समझोगे तो कैसे होगा। नेक्स्ट नंबर है प्रतीक। यस प्रतीक। टॉम ने केक खाया था। इसका वीडियो ऑफ हो गया। खाएगा। टॉम केक खाएगा, बिल्कुल सही, सही है। म्यूट कर दीजिए प्रतीक, प्रतीक म्यूट कीजिए। टॉम केक खाएगा। टॉम केक खाएगा। चलिए ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट नंबर आया सही चिन्ह लगाना। ठीक है, श्लोक से पूछेंगे। श्लोक। यस मिस। यस, चूज द करेक्ट वर्ड। जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? श्लोक। क्रिया। उसे क्रिया कहते हैं, बिल्कुल सही, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया पर टिक करिए। नेक्स्ट नंबर प्रशांत। प्रशांत सिंह 6D। यस मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। प्रकार की होती है? क्रिया 2 प्रकार की होती है। बिल्कुल सही, क्रिया 2 प्रकार की होती है। 2 पर टिक करिए। म्यूट कर दीजिए प्रशांत, म्यूट करिए बेटा, म्यूट करिए। नेक्स्ट नंबर है रमशा। यस रमशा। म्यूट करिए रमशा, अनम्यूट करिए रमशा। हेलो रमशा। 6C रमशा, अनम्यूट कीजिए। हेलो, सुनती नहीं है। नेक्स्ट नंबर आ गया, वेट 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 वेट, सना गुप्ता। यस सना, अनम्यूट कीजिए। सना अनम्यूट कीजिए। सना अनम्यूट कीजिए। यस। भविष्य काल की पहचान वाक्य के अंत में डैश आने से होती है। यस सना। भविष्य काल की पहचान वाक्य के अंत में डैश होने से, डैश आने से होती है। रतन सिंह। रतन। भविष्य काल की पहचान। बताइए। यस रतन। आपको आवाज नहीं आ रही है, बताइए। मिस गा गी गे। गा गी गी, बिल्कुल सही। गा गी गे, बिल्कुल सही। टिक करिए वहां पर, बिल्कुल सही रतन, अच्छा लगा मुझे।
लिंग और वचन, वचन पढ़ाने, लिंग और वचन पढ़ा दो। ठीक है, टाइम है अभी, तो मैं लिंग और वचन पढ़ाना चाह रही हूँ। चलिए शुरू करती हूँ। लिंग, लिंग और वचन, लेसन 8। लेसन 8, लिंग और वचन शुरू करती हूँ। शब्द के जिस रूप से, लिंग सबसे पहले लिंग पढ़ा रही हूं मैं। शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो, ध्यान से सुनिएगा, स्त्री या पुरुष जाति, पूरी जाति, समझ गए क्या रहा? पूरी जाति की बात कर रही हूं, चाहे वो स्त्री जाति हो, चाहे वह पुरुष जाति हो, यानी कि मेल और फीमेल दोनों के बारे में मैं बात कर रही हूं। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे यह कहानी राजा रानी की है। राजा पुरुष में आता है और रानी स्त्रीलिंग में आती है, स्त्री जाति में। ठीक है ना, राजा पुरुष जाति और रानी स्त्री जाति। ठीक है, और मेरे दादा दादी आज आएंगे। दादा दादी, दादा पुरुष जाति में आएंगे और दादी स्त्री जाति में आएंगे। ठीक है, मेरे दादा दादी आज आएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, लिंग के दो भेद होते हैं। सबसे पहला नंबर होता है पुल्लिंग और दूसरा नंबर होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, यह सब क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। अनुभूति शुक्ला, ठीक है, 6 से 8। कल आप आ रहे हो स्कूल, है ना बेटा? अनुभूति, सीरियसली पढ़ाई कर लो बेटा। ठीक है, सीरियसली पढ़ाई किया करिए। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि सबसे पहले पुल्लिंग लेंगे। शब्द के जिस रूप से पुरुष, केवल पुरुष जाति, ध्यान सुनिएगा, केवल पुरुष जाति के होने का बोध हो, उसे पुल्लिंग कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं लिंग, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। कियारा, कियारा क्लास में रहो बेटा, जब पढ़ाई हो तो इधर उधर नहीं देखो, कुछ और नहीं सोचो, सिर्फ पढ़ाई के बारे में जो हो रहा है उस पर ध्यान दो, उस पर फोकस करो। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं शब्द के जिस रूप से केवल पुरुष जाति का बोध हो, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मोहित खाता है, नौकर काम कर रहा है, नौकर काम कर रहा है, नौकर, मोहित। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ पर पुल्लिंग शब्दों की पहचान। ये देखिए इतने सारे दिए हुए हैं कि इनकी पहचान कैसे होगी, लेकिन यहाँ पर कह रहा है मच्छर, जिराफ, मगरमच्छ, भालू, तोता आदि केवल पुल्लिंग रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, केवल पुल्लिंग में ही जाने जाते हैं। इन शब्दों के स्त्रीलिंग बनाने से पहले मादा शब्द का इस्तेमाल होता है। जैसे मादा मच्छर यानी कि मेल, पुरुष, नर मच्छर, नर मतलब फीमेल, स्त्री, मादा मगरमच्छ, मादा भालू, इस तरह से बोला जाता है। अब मक्खी है, उसे मक्खा तो नहीं कहेंगे ना, मक्खा तो रॉन्ग शब्द है, मक्खी ही कहते हैं।
ठीक है ना, तो नर मादा, ठीक है ना। कौवा है तो कौवी तो नहीं कहेंगे ना, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है। तो ये सारी चीजें हैं आपके, वो है पुरुष जाति में। अब आया स्त्रीलिंग शब्द के जिस रूप से केवल स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे शिक्षिका पढ़ा रही है, मोरनी नाच रही है, ठीक है, दादी फल लाएगी, ठीक है, दादी फल लाएगी। तो ये सारी चीजें जो है, दादी, मोरनी, शिक्षिका, ये सब जो है वो आपका स्त्रीलिंग है। यहाँ फिर नदियों के नाम, गहनों के नाम, लिपियों के नाम ये सब दिए गए। तो मैं आपको बता दूं एक बात, ध्यान से सुनिएगा सुविका, एक बात मैं क्लियर बता दूं कि ये सब आप कैसे पहचानोगे, कितना लर्न करोगे, इतना ही नहीं है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की पहचान। यह सेंटेंस, वाक्य बनाने में इससे पता चल जाता है कि कौन स्त्रीलिंग है और कौन पुल्लिंग है। जैसे गंगा, गंगा हिमालय से निकलती है, स्त्रीलिंग। सेंटेंस से पता चला ना, निकलती है, क्रिया लास्ट में क्रिया जो है वो स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है, निकलती है, ठीक है। उसी तरह आम पका हुआ है, आम पका है, पकी है नहीं, पका है। पता चल रहा है कि यह पुल्लिंग है, यह स्त्रीलिंग है। इस तरह से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की पहचान हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, लोमड़ी, मक्खी, मच्छी, मछली। अब मछली को मछला तो कहते नहीं है, नर मछली, मादा मछली, ठीक है ना। नर छिपकली, मादा छिपकली, दोनों में मेल फीमेल तो होते ही होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इसे इस तरह से कहा जाता है, नर मछली, मादा मछली, नर मक्खी, मादा मक्खी, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? तो ये सब कहा जाता है, इस तरह से आपके पहचान है। अब आइए पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। तो आपको पता ही है, छात्र, छात्रा, आदरणीय, आप लोग लिखते हो आदरणीय, गर्ल्स। आज्ञाकारी, आज्ञाकारिणी, देखिए मैं बताना चाह रही हूँ गर्ल्स। ये बॉयज के लिए पुरुष जाति पुल्लिंग, यह आपका स्त्रीलिंग। आज्ञाकारिणी, शिष्य, शिष्या, ठीक है। आचार्य, आचार्या, अच्छा। बुद्धिमान, बुद्धिमती, गर्ल्स को शिवान सिंह बुद्धिमती बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से निवेदक, निवेदिका, जो अपनी बात को रखना चाहते हैं उसे निवेदक, निवेदक और निवेदिका। तो इस तरह से, अच्छा याद करिएगा, कवि और कवियत्री में लिखने कैसे लिखा जाता है, यह स्पेलिंग मिस्टेक होता है बच्चों से, और ये स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से पूरा नंबर कट जाता है। जैसे भी एग्जाम में हुआ, मैं आप लोग को पहले से बताई थी ना, नंबर कट जाता है, स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए। और वही हुआ, कवियत्री देखिए कैसे लिखा जाता है, यही स्पेलिंग अगर रॉन्ग हो गया तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, कट जाएगा, ठीक है ना। नंबर नहीं मिलेगा, कट जाएगा। ये देखिए दिखाई दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विदुर, विधवा, जेंट्स, जो भी, ध्यान से सुनिएगा, जो भी
मेल पुरुष जिनकी पत्नी, बार बार मैं कियारा से बोल रही हूँ, क्यों हंस रही है कियारा, क्यों हंस रही है? सभी सीरियसली मेरी बात को सुन रहा है, कोई नहीं हंस रहा है, सिर्फ आप हंस रही हो। आपके इतने सारे फ्रेंड्स मेरे सामने हैं, वे लोग तो नहीं हंस रहे। आप पढ़ाई में मन ही नहीं लगाते हो। ठीक है, चलिए यहां पर आ जाते हैं। यहां आ जाना क्या रहा, ठीक है, बात ध्यान से सुनिएगा। विदुर शब्द, विदुर शब्द जो है वो जिनकी पत्नी मर जाती है, जिस पुरुष की पत्नी मर जाती है उस पुरुष को विदुर कहते हैं। और विधवा शब्द जिस स्त्री की के पति यानी कि हस्बैंड मर जाते हैं उन्हें विधवा कहते हैं। ठीक है अन्वेषा त्रिपाठी, ठीक है अन्वेषा त्रिपाठी, समझ में आ गई मेरी बात? किसे विदुर और विधवा कहते हैं? फिल इन द ब्लैंक्स में जरूर आता है ये सब क्वेश्चन, इसलिए मैं कहती हूं इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए इसे शुरू करते हैं, ठीक है, रेडी, हैंड्स रेज करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हैंड्स रेज करिएगा। जरा मैं चेक करूं, समृद्धि सिंह 6C। यस मैम। चलिए आचार्य, 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 दूसरा तुम ही बताएगी। राजपूत, राजपूतनी। बिल्कुल सही, मैच करिए। मैच करने के लिए मालूम है कैसे किया जाता है? नंबर डालिए 1 2 3 4 5 6, ऐसे नंबर डालिए। ऐसे आप नंबर डाल दीजिएगा तो इधर में जैसे आचार्य है, यहाँ नंबर 1 आचार्य, राजपूत, राजपूतनी नंबर 2, ऐसे लिखे ऐसे ऐसे लाइन जो है आप लोग बनाते हैं ऐसे ऐसे, ये गलत बात है, ऐसे नहीं करना, ठीक है ना? ये नहीं, नंबर डाल के लिखिए, ठीक है? नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, नलिनी, Yes, ma'am. माली, Malini. मालिन होता है, Okay, ma'am. मालिन। नेक्स्ट इंद्र, Indradi. इंद्राणी, टाइम हो गया? अच्छा, कवि, Kavitri. कवित्री। चलिए कल क्लास में मिलेंगे, ठीक है? अगर टाइम मिला तो मैं फिर इसे और भी आगे बढ़ा सकती हूँ, ठीक है? तब तक के लिए रेस्ट कीजिए, तैयारी कीजिए कल की।